माँ, हाँ, अब क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? इस नाजुक समय में तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हें साथ ले आई थी मैं, और अब तुम जाने की बात कर रही हो? माँ, अब मुझे चक्कर नहीं आते हैं और ना ही वॉमिटिंग होती है। ससुर जी वहाँ अकेले हैं, समझो ना माँ। वो दोनों कैसे भी संभाल ही लेंगे बेटा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। देखो, तुम वापस उस घर में जाके कामकाज करोगे, तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं माँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आप फिक्र मत करो। मैं जाऊँ माँ? देखो, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल ही ठीक रहेगा। तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन कर रहा है, मैं गणेश को बोलूंगी आनंद भवन से लेकर आए। माँ, अभी तक दीदी क्यों नहीं आई है? वो मुझसे नाराज है, उसे जाके मनाना पड़ेगा। माँ, आपको दीदी के लिए जो कुछ करना है कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस गणेश को तकलीफ मत दीजिएगा। और जीजा जी का क्या, उनका तो कोई है ही नहीं, वो और उनका परिवार है बस। लेकिन हमारे घर में 2 और लड़कियों की शादी करवानी है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। शादी का मतलब खर्चा, और कितना, इसका हम में से कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा माँ। गणेश की अपनी भी तो जिंदगी है माँ। गंगा, तुम्हारी ये बात गणेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। बहनों की जिम्मेदारी तो भाई की होती है ना, और वो कर भी क्या सकता है बेटा। माँ, संगीता के लिए जीजा जी जो रिश्ता लाए थे वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मैंने पता किया है, रिश्ता वो ठीक नहीं है माँ, संगीता के लिए भी और हमारे लिए भी माँ। ये सुन के तो तुम्हारे जीजा जी भड़क जाएंगे। जाने दो इस रिश्ते को, क्या हो जाएगा? उन्हें बुरा लगेगा ये सोचकर हम संगीता का हाथ किसी के हाथ में दे देंगे क्या? माँ, आप भी साथ चलो, जीजा जी और दीदी को हम सब बता देते हैं। मेरी क्या जरूरत है? माँ, आप और कुछ मत बोलो, बस आप कागजात ले आओ। लक्ष्मी, आओ माँ, आओ गणेश। बोलो गणेश, क्या हाल चाल है? जीजा जी, आप संगीता के लिए एक रिश्ता लेके आए थे ना? हाँ, वो सब तो मैंने पहले तय कर दिया ना। अभी तो सिर्फ लड़का और लड़की के मिलना ही बाकी है। क्यों, उन लोग का फोन आया था क्या? फोन नहीं आया था, मैंने इनके बारे में पूछताछ की। क्या कहा? पूछताछ की? क्या पूछताछ की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ? वो मेरे गांव का है, मेरी साली के लिए बहुत ढूंढने के बाद मुझे जाकर ये रिश्ता मिला है, और तुमने उनके बारे में जाकर के पूछताछ की। क्या सोचेंगे वो लोग? लोग सोचेंगे कि मेरे घर वाले मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करते। हे भगवान, मैं तो सोच ही रही थी कि उनसे कैसे कहूँ। एजेंसी के लिए पैसे मांगने पर इन लोगों ने मना कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। लक्ष्मी, देखो अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारी बहन की शादी हो या फिर वो जिंदगी भर घर में कुमारी बैठी रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं। आगे से तुम्हारे घर के किसी भी बात में मैं अपनी टांग तो कभी भी नहीं अड़ाऊंगा। जीजा जी, 1 मिनट। अब क्या हुआ? एजेंसी शुरू करने के लिए आपको घर के कागजात चाहिए, दीदी ने बताया। हाँ, तो उसका क्या? कागजात लेकर आया हूँ, आप उसे गिरवी रख के पैसे लेंगे या फिर मैं गिरवी रख दूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है गणेश। मुझे वो कागजात दे दो, मुझे हजारों लोग लोन दे देंगे। वो कागजात मुझे दे दो, मैं उन्हें गिरवी रख करके 3 लाख रुपए ले लूंगा। दे दो। माँ, उन्हें विश्वास है कि इस एजेंसी से वो हाँ। अच्छा खासा कमा लेंगे। ये सारे पैसे हम लौटा देंगे माँ। सुनो, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? तुम उनके साथ इस तरह से बात करो जैसे कोई परायों से बात करते हैं। सासू माँ को टेंशन हो जाएगी। संगीता के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी तुम इन पर छोड़ दो, इनको इन सब चीजों का अनुभव अच्छा है। मेरे मना करने के बाद भी तुम इस तरह से बात कर रही हो उनसे? अरे क्या गलत कर दिया पूछताछ करके? आखिर वो संगीता का भाई है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? लड़का आपके गांव का ही तो है, लेकिन मैंने सुना है कि वो आपके जैसा अच्छे दिल का नहीं है जीजा जी। करेक्ट कहा तुमने, ये बात तुमने 100% सही कही है। ये देवराज का बेटा बहुत ही कंजूसी करता है, खुद के पैसे से कभी कुछ नहीं करता। सोचा था वो सुधर जाएगा, लेकिन इतने साल बाद भी नहीं बदला वो। उसकी आदतें वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। बेकारी लालची कहीं के।
40 तोला सोना, 40,000 रुपए नगद और उसके ऊपर हीरे का नग भी। ऐसे तो भिखारी मांगते हैं, कोई क्या दे सकता है उन्हें? बंदर जैसा दिखता है, सिर्फ पूंछ की कमी है। संगीता में क्या कमी है? कितनी सुशील और सुंदर है। जल्दी से ही उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर निकालेंगे। क्यों गणेश, मेरी बात समझ में आ गई ना? दामाद जी, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का आप ही ढूंढ लीजिए। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हो? जीजा जी के पास वक्त कहाँ है? नए बिजनेस के लिए तो अभी भाग दौड़ करना पड़ेगा ना उनको। फिलहाल हम ही ढूंढ लेते हैं, बाद में जीजा जी से बात कर लेंगे। हाँ, ठीक कहा ना जीजा जी? शाबाश गणेश, तुमने एकदम बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम भी बच्चे नहीं हो। हाँ, अब ये सब तुम्हें भी संभालना होगा। अब हर बात में मैं कैसे आ सकता हूँ बताओ? लक्ष्मी, तुम सुन रही हो? मेरी बात तो तुम समझ गई। कैसी बात करनी है, क्या बात करनी है, ये सब कुछ गणेश को समझा देना आप। अब तुम चुप भी करो। अब देवराज के बेटे के बारे में मैंने ही पूछताछ करने के लिए कहा था। ये सब उसने मुझसे ही सीखा है। ये जिम्मेदारी भी वो ठीक से निभा लेगा। हाँ अच्छा, तो हम हाँ। चलते हैं। चलो माँ। हम चलते हैं। ठीक है। हाँ, जल्दी आइएगा। हाँ। मांगा था घर एक महल मुझे मिल गया, देखो तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? इन पैसों के व्यवहार में मैं अपना आपा खो बैठी थी पूरी तरह से। देखो बेटा, तुम्हारी मदद करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए तो हम कर ही सकते हैं। चलो निकलते हैं। लक्ष्मी, बहुत जल्दी पैसे वाली बनने वाली हो। बहुत जल्दी वो दिन आएगा, बस जल्दी ही लगने वाला हूँ। तुम्हारे चेहरे पर पैसों वाले के ही लक्षण दिखते हैं। सुनो, अब मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक हीरे का हार बनवाने वाला हूँ। मुझे एजेंसी के काम से बहुत लोगों से मिलना है, सबसे मिल करके आता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में लाखों रुपए कमा कर देने वाला हूँ। बस थोड़े पैसे मुझे पान सुपारी के लिए दे देना, दोगी ना? हाँ। ला रा जा रा जा, ला रा ला 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 रे दा। पापा, अरे गंगा, क्यों बेटी इतनी जल्दी वापस आ गई? तुमने कृष्णमूर्ति को जल्दी आने के लिए फोन किया तो मैं डर गया था। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी लाडली बहू आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। देखा, आ गई। अच्छा, और नहीं तो क्या, उस दिन तो गणेश और माँ आ गए थे इसलिए मैं चली गई। और कितना दिन रहूंगी पापा? संगीता की शादी तय हो जाएगी तभी चली जाऊंगी। डिलीवरी के लिए तो वहाँ जाओगी ना? देखते हैं देखते हैं। जाओ बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लो। जाओ ठीक अंदर है। जाओ। पापा, आप दोनों ने आज क्या बनाया है? हमारा तो सेट है। पापा हेड शेफ और मैं उनका असिस्टेंट। आगे भी ऐसा ही रहेगा। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। खाना ठीक बना है कि नहीं बना है, बस इतना बताना तुम्हारा काम है। पापा, घर के काम और खाने के लिए मेड क्यों नहीं रख कोई लेते? जरूरत नहीं बेटी। देखो, हम सिर्फ 3 ही लोग तो हैं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला। अब तुम आ गई हो तो भी मैं संभाल लूंगा। इसके बाद जब मेरी पोती हो जाएगी तो भी मैं सबको संभाल लूंगा। क्यों, क्या कहती हो? पापा, आपने सोच भी लिया कि बेटी होगी? ऐसी बात नहीं बेटा, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, समझ गया तू? मतलब हम लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं? पापा ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया बस, फिर चाहे तुम कुछ भी समझो। पापा, अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना कभी। गर्भवती महिला भगवान के बराबर होती है, उसके ऊपर हमेशा भगवान की छाया रहती है। जाओ तुम जाकर आराम करो। ठीक है पापा।